नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गुनहगार अक्सर यही कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। जैसे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और टीएमसी नेता महिया मोइत्रा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये गलत कह रहे हैं, हमारा कानून भी यही कहता है कि जब तक सबूत ना हो, किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ तक सब ठीक है। अगर किसी को इसलिए बुलाया जाए कि उससे पूछताछ करनी है, फला-फला केस में, तो क्या उसे पूछताछ में सहयोग नहीं करना चाहिए? अगर वो ठीक है, तो अपनी बात कहे। अगर वो कहीं गलत है, तो उसको जस्टिफ़ाई करे कि वो ठीक है। आप ही कहिए कि क्या ये गलत है? अगर महिया मोइत्रा को और अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, यानी कि महिया मोइत्रा को एथिक कमेटी ने बुलाया है, अपनी बात रखने के लिए और ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। लेकिन दोनों ही भाग रहे हैं अपने गुनाहों से, अपने किए से। अगर कोई सही है, सच्चा है तो वो फेस करे ना जाँच एजेंसी को। अब आप ही बताइए, अगर शराब घोटाले में पहले से ही 3 लोग यानी कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, तो इस केस में अगर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो जा क्यों नहीं रहे? अपने हिसाब से कानून बता रहे हैं। क्या समझा जाए कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए कि वो ज़्यादा समझदार हैं? अपने मंत्रियों को जेल भिजवा करके चुपचाप से बैठे रहे, इधर भाषण दे, उधर ट्वीट कर और अब जब केजरीवाल पे जाँच की आँच आ चुकी है, तो वो ये बहाना करके दिल्ली से बाहर भाग खड़े हुए कि ईडी ने सही तरीके से उनको नोटिस नहीं दिया है, सही तरीके से उनको नहीं बुलाया है। मीन्स उनको लॉजिक नहीं बताया कि क्यों बुलाया गया है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ईडी ने उन्हें बुलाया है, तो उसको समझा जाना चाहिए। एक जो आम आदमी होता है ना, सीधा-साधा, उसको अगर कोई कांस्टेबल ही थाने से आ जाए ना और ये कहे कि आपको बुलाया गया है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये केजरीवाल इतने खेले खाए हुए हैं, इतने शातिर हैं, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उल्टा ईडी से सवाल-जवाब कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ये ना समझे कि ईडी अगर उन्होंने नोटिस भेजा है, तो अगला नोटिस नहीं भेजेंगे, उससे अगला नोटिस नहीं भेजेंगे। इसमें भी कायदा कानून होता है, वो उनको मानना पड़ेगा। अगर केजरीवाल चाहते हैं कि उनको किसी चुनाव सभा से उठाया जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो ये बहाना करके कि चुनाव सभाओं में उनको जाना है, इसलिए वो दिल्ली छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। अब माना कि उनके पास बहुत सारी बुद्धि है, बहुत सारा ज्ञान है, आईआईटीएन हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से टिल्ट कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, बसते रहते हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन तो ऐसा आएगा कि बकरे का काम होना ही है, यानी कि बकरा नहीं बचेगा। उन्हें अगर ये ना पता होता ना कि क्या मतलब ऐसा होने वाला है, उन्हें ये अच्छे से पता था, इसीलिए उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, कभी किसी फ़ाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। बस उन्हें केवल पार्टी में आम आदमी का ढोंग करना था, ढीला-ढाला कुर्ता, पैंट, चप्पल और अब सर्दी आने वाली है तो मफलर भी बाँध लेंगे, उससे लगेंगे कि बिल्कुल मरे-गिरे एकदम से आम आदमी हैं, लेकिन वो आम आदमी नहीं हैं, वो शीश महल में रहने वाले हैं, रह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही ख़ास तरीके का आवास बनवाया है, जहाँ पर 1-1 लाख का से भी ज़्यादा का पड़ा हुआ है, तमाम चीज़ें आप सब जानते हैं, तो वो आम आदमी नहीं है। अब आते हैं महिया मोइत्रा पर।
जिस दिन से निशिकांत दुबे ने एक पत्र के ज़रिए स्पीकर ओम बिरला को ये बताया, ये उनसे कहा कि इस तरीके से महुआ मोइत्रा ने देश की सुरक्षा को तार-तार किया है और एनआईसी की दी गई आईडी और पासवर्ड किसी और को दिए हैं, और जो सवाल पूछे महुआ मोइत्रा ने, लगभग 60 के करीब सवाल पूछे, 61, और उनमें से 50 सवाल केवल अडानी को टारगेट करते हुए थे। यानी कि अडानी को टारगेट नहीं करना था, उन्हें हमला बोलना था मोदी पर, मोदी की छवि खराब करनी थी। लेकिन अब इस लेटर के बाद से उन पर दो तरफ़ा हमला हुआ। एक हमला उनके बॉयफ्रेंड की तरफ से हुआ, दूसरा हमला उनके जो ज़रूरतें पूरी करने वाले कारोबारी दोस्त थे, उनकी तरफ से हुआ। और जो उनके वकील दोस्त हैं, उनकी तरफ से जो हमला था, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। महुआ मोइत्रा पूरी तरह से हिल गईं, और जब देखा कि स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो उनके जो कारोबारी दोस्त थे, वो भी बीच में कूद पड़े। उन्हें एफ़िडेविट देना पड़ा, और जो आरोप महुआ मोइत्रा पे लगाए गए थे, उनको उन्होंने एफ़िडेविट देके स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये सब चीज़ें सही हैं, उनके पास आईडी और पासवर्ड था। यानी कि दोनों ही दोस्तों ने अपनी भड़ास सोशल मीडिया पे निकाली, और भड़ास का अगर आप रिवीज़न करें ना, उसकी तह तक जाएँगे तो वहाँ आपको बदबू ही बदबू नज़र आएगी। इस रिलेशनशिप में, यानी कि इन दोनों दोस्तों की रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप शब्द मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि गुरुवार को रिलेशनशिप का ज़िक्र खुद महुआ मोइत्रा ने एथिक कमेटी के सामने किया। उन्होंने ये कहा कि रिलेशनशिप में खटास आ गई थी, इसलिए उन पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब वो खुद ही कह रही हैं, रिलेशनशिप शब्द का उन्होंने यूज़ किया, तो इट मीन्स देयर मस्ट बी सम रिलेशन, दोनों ही तरफ। और बदबू मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस पूरे मामले में एक और देश की सुरक्षा को इग्नोर किया गया। आईडी और पासवर्ड अननोन पर्सन को दिया गया, और अडानी को बदनाम किया, और उनके ज़रिए, अडानी के ज़रिए देश के पीएम की छवि को धूमिल किया गया। वहीं देशद्रोह से भी बड़ा उन्होंने द्रोह किया है, वो है अपने लाइफ़स्टाइल की खातिर संसद का सौदा किया उन्होंने। और इस पूरे खेल में केवल दर्शन हीरानंदानी ही नहीं है, एक लंबी लिस्ट है। 1 दर्जन के करीब लोग हैं, जिनमें खास लोगों में राहुल गांधी और कुछ विदेशी ताकतें शामिल हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये देशद्रोह से भी बड़ा द्रोह है, और इसका संकेत कल उनके वकील दोस्त ने भी किया एक ट्वीट के ज़रिए। ट्वीट वार तो चल ही रहा है, जिस दिन से ये वार शुरू हुआ है, और मज़ाक देखिए कैसा करते हैं ये लोग, गलती करके उसके बाद फिर किस तरीके से उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। गुरुवार को उनके विपक्षी साथी कह रहे हैं कि एथिक कमेटी ने महिला से अनैतिक सवाल किए हैं। अनैतिक सवाल उनसे क्या किया गया था? उनसे ये पूछा गया था कि आपकी बात रात को किसके साथ होती है? इसमें आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बात है अनैतिकता वाली। आपकी बात होती है, सभी लोग बात करते हैं, जब किसी को मौका मिलता है तो वो बात करते हैं। अब वो दिन हो चाहे रात को बात की जाए, तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि उनसे ये पूछा गया कि वो रात को किसके साथ बात करती हैं। अच्छा, कोई उनके जो साथी सहयोगी हैं ना, जो आज बहुत हल्ला कर रहे थे, कोई पूछे कि जिस महिला के लिए वो इतनी बकवास कर रहे हैं, इतना हंगामा कर रहे हैं, उसने क्या किया है? वो खुद ही गंदे रिश्तों की बात कर रही है। उसने खुद एथिक कमेटी के सामने कहा है कि रिश्तों में खटास आई, रिलेशनशिप में खटास आई, इसलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं महुआ मोइत्रा पे। तो अगर एथिक कमेटी ये पूछ रही है कि रात को उनकी किससे बात होती है, तो बताने में क्या बुराई है?
और आईटी मंत्रालय ने ये पता लगा लिया है कि महुआ के फ़ोन से रात में भी बातें होती रही हैं। अब अगर कमेटी को ये सूचित किया जा रहा है कि इनकी रात में बात होती है, तो क्या उनको ये नहीं पता होगा कि क्या बात होती है? खैर, ये सब रिकॉर्ड में आ चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा ये चाहती है कि दर्शन हीरानंदानी और एथिक कमेटी के सामने आएँ और उनके जो वकील दोस्त हैं, वो भी उनके सामने आएँ, जो हेनरी के असली मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। तीनों लोग एथिक कमेटी के सामने आएँ और एक-दूसरे के कपड़े फाड़ें, ताकि एक सीन ऐसा क्रिएट हो जाए, जो फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाए। यानी कि अभी तक महुआ मोइत्रा काफ़ी इंसल्टिंग सिचुएशन को फेस कर रही हैं। वो बात अलग है कि वो शोर-शराबे मचा रही हैं, हर दिन ट्वीट कर रही हैं, हर दिन कोई न कोई लेटर वो सोशल मीडिया पे डाल रही हैं। लेकिन इससे इससे वो इंसल्ट कम नहीं होगी। वो ये चाह रही हैं कि उनके दोनों मित्र आमने-सामने आएँ और फिर जम कर के बजाई जाए, ताकि वो जो सब चीज़ें हैं, वो रिकॉर्ड पे आएँ, पब्लिक डोमेन में आएँ। इस तरह पूछताछ का तरीका नहीं होता। पूछताछ में हर एक से अलग-अलग पूछताछ की जाती है, लेकिन महुआ का अपना स्टाइल है। न जाने 3 बैग में क्या लेकर के पहुँची वो एथिक कमेटी के सामने और फिर जब सवालों का दौर शुरू हुआ, तो उस समय उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस मामले में दर्शन हीरानंदानी भाजपा के सांसद के आरोपों को स्वीकार कर चुके हैं। वहीं ये भी खबर आ रही है कि आईटी मिनिस्ट्री ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर के संसद में जो प्रश्न पूछे हैं, उस कमेटी को एथिक कमेटी को ये बता दिया है कि उनकी लॉगिन आईडी इस्तेमाल दुबई से कम 49 टाइम्स हुआ। उसके बावजूद तेवर देखिए कि वैसे ही हैं, जैसे डे 1 पे थे। ये भी एक तरीका होता है, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो कसूरवार हैं। मतलब आई एम सॉरी टू से फॉर अ लेडी कि मतलब बेशर्मी की हद होती है। इधर केजरीवाल ने अजीब ड्रामा किया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा कि ईडी उनसे क्यों बात करना चाहते हैं, क्यों उन्हें बुला रहे हैं? क्या वो उनको संदिग्ध समझ रहे हैं इसलिए बुला रहे हैं? मतलब वो अपने बुलाए जाने का कारण जानना चाहते हैं। ईडी ने बुलाया, इतना उनके लिए काफ़ी नहीं है, उनको रीज़निंग चाहिए। और केजरीवाल ने ये भी कहा कि उन्हें ये पता नहीं है कि आपके मुखिया या दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे उन्हें बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सम्मन जो उन्हें दिया गया है, उसके लिए कहा कि ये लोगों के कहने पे उनको दिया गया है। और बड़ी अजीब बात है, वो लोगों के लिए ये कह रहे हैं। मनोज तिवारी जैसे भाजपा के नेता के लिए उन्होंने कहा कि वो ये कह रहे थे कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। अरे! आपकी तो पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पे सबसे पहले मुँह खोला था आतिशी मार्लेना ने। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने तो साथ में 2-3 और लोगों के नाम लिए थे। तो उनके लिए तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ये। केजरीवाल हर चीज़ को अपने तरीके से टिल्ट करने में माहिर हैं। शायद से यही वजह है कि आज सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं, लेकिन केजरीवाल को ये पता है कि खुद को कैसे बचाना है और अब वो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया और ये भी कह दिया है कि वो 3 दिन के लिए दिल्ली में नहीं है। तो दोस्तों, आप देखिए कि जो शातिर लोग होते हैं, आम लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं होता। दरअसल अक्सर मैं अपने बातचीत में ये वाली बात कहती हूँ कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो किसे चुन रहे हैं और वो तरीके से उनके वोटों का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये ऐसी ही मिसालें हैं। हम देखें महुआ मोइत्रा को, द सेम थिंग इज़ हैपनिंग देयर। केजरीवाल कितने बड़े-बड़े घोटाले करके बैठे हुए हैं। अच्छा, उन्हें ये लगता है कि शराब घोटाले में तो उनका कहीं नाम ही नहीं है,
जबकि जो सरकारी गवाह बने हुए हैं, वो ये कह चुके हैं कि 2 मीटिंग्स जो हैं केजरीवाल के घर में भी हुई हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल थे और वो व्यापारी भी शामिल थे। अब देखना ये है कि महुआ मोइत्रा किस तरीके से शोर-शराबा करके एथिक कमेटी का मतलब क्या होता है, ये महुआ मोइत्रा अच्छे से जानती हैं। लेकिन वो अपनी डिसेंसी को ख़त्म करके और कमेटी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। ये बड़ी दुखद बात है। मतलब एक के बाद एक वो गलत काम में फँसती चली जा रही हैं, लेकिन उनके तेवर वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। किसी और व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ होता कि उसने अपनी पासवर्ड आईडी अपने किसी दोस्त को दे दी है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका अब तक क्या हाल हुआ होता। ये तो सांसद हैं इसलिए उनको थ्रू प्रॉपर चैनल के ज़रिए उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन वो हैं कि कह रही हैं मेरे दोस्तों को बुलाओ, दर्शन को बुलाओ, इधर से वो वकील को बुलाओ, उनके सामने मैं बात करूँगी। और एक ये केजरीवाल साहब हैं, जिन्हें यही नहीं समझ में आ रही कि ईडी ने उनको क्यों बुलाया है। वो मतलब अगर मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उन्हें ये बताया जाएगा कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है? अरे ईडी ने आपसे पूछताछ के लिए बुलाया है। जब आप उनके सामने जाएँगे, तो उनके बाकायदा सवालों की एक लिस्ट होती है। क्या आपको वो लिस्ट पहले ही दे दी जाए? बट आईआईटीएन होने के नाते केजरीवाल बहुत चतुर हैं, लेकिन उनकी जो चतुराई है ना, अब ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, क्योंकि ईडी को भी पता है कि कितनी बार सम्मन आखिर में उन्हें क्या करना होता है। तो शायद ये भी उसी तरह से महुआ मोइत्रा की तरह से ही उस उस लिमिट को देखना चाह रहे हैं। यानी कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसके लिए शब्द यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बदनामी करवाना चाह रहे हैं। महुआ मोइत्रा को नहीं समझ में आ रहा कि अब तक उनकी फेस वैल्यू, उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्रोफ़ाइल कितनी गिरी है, वो नहीं समझ पा रही हैं। फिर भी वो शोर मचा रही हैं कि उनसे क्यों पूछा गया कि रात को उनके साथ क्या-क्या बातें होती हैं। ठीक है और यही यही सिचुएशन केजरीवाल के साथ है। वो ईडी की लिमिट देखना चाह रहे हैं। तो ईडी ऑब्वियसली उनको अपनी लिमिट दिखाएगी कि वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अगर आप इसे सच में पसंद कर रहे हैं जो कंटेंट है आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे आप शेयर कीजिए। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।